इमरान साहब, आपको क्या लगा ये यानी सारी जो तवज्जो है वो बजट की डिबेट से हट के गुज़िश्ता 48 घंटे में पार्लियामेंटेरियंस के रवैये, इखलाक, बदतमीज़ी के ऊपर चली गई। बजट पे तो कोई इंटरेस्ट अब रहा ही नहीं, ख़त्म हो गई बजट की बात। देखें, जो गवर्नमेंट है उसका वो मसला है बजट, अपोजिशन का तो मसला होता नहीं है, क्योंकि मसला वो तब बनता है जब उसको पढ़ना पड़े। और आज तक कभी किसी अपोजिशन ने, मैंने खुद नहीं देखा कि बजट को पढ़ा हो। वो सीधा चीज़ें, 2-4 एनालिस्ट होते हैं या कुछ जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमिस्ट, वो अपोजिशन को फटाफट निकाल के देते हैं, जी ये पॉइंट है इस पर आप बोल दीजिएगा, या ये वाला पॉइंट है उस पर आप बोल दीजिएगा। तो हुकूमत का काम होता है बजट पेश करना, तमाम अखबारात में छप जाता है और मीडिया में ठीक ठाक पसीराई उनको मिल गई पहले दिन। उसके बाद अपोजिशन का काम था उसके अंदर से कीड़े निकालना, लेकिन ये सारा कीड़े निकालने नहीं दिए, इन्होंने निकालने दी। ये सारी कहानी मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ ना, एग्जैक्टली ये प्लानिंग हुई क्या और कैसे ये हुआ है। अच्छा, देखें, आपने देखा एक पार्टी थी पंजाब के अंदर बड़ी तगड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खत्म हो गई। कहाँ गई? खत्म हो गई। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने PMLN का मुकाबला नहीं किया। पंजाब का ये मिजाज है कि डंडा, सोटा, मसल, बड़क, फ्रंट फुट पे आपने कंड नहीं लगने देनी पंजाब के अंदर। पंजाब में आपकी कमर नीचे नहीं लगनी। ये जितने लोग गालम गलोच कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ये जब अपने हलकों में जाएंगे इनके लोग इनको क्या शाबाश देंगे आप देख लीजिए, तालियां मारेंगे इन पे। ये मजाज है। हाँ। ये आप माने आप ना माने, आपको बुरा लगता है, आप ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पंजाब का मिजाज है। पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने PMLN को मुकाबला करना छोड़ दिया। उन्होंने ये पुली ली थी कि हम लोग ज्यादा तहजीब वाले हैं, ज्यादा बेहतर लोग हैं, तो मीडिया में, सोशल मीडिया पे कुछ जगहों पे उनकी पजीराई मिली, लेकिन पंजाब से वो खत्म। तो ये फिर PTI की इस वक्त एक हिकमत अमली है कि आपने ये सब कुछ करके दिखाना है। देखिए, इमरान खान को ये बात समझ आ गई है कि जैसे ये करते हैं इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। PMLN को हमेशा से ये लगता था कि गाली का कॉपीराइट है उनके पास। हाँ। पीपल्स पार्टी उनको रिस्पॉन्ड नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेनजीर भुट्टो ने बिल्कुल नहीं किया। बेनजीर का प्रॉब्लम ये था कि उनकी नंगी तस्वीरें फेंक देते थे, वो खुद खातून थी, वो जवाब दे नहीं पाती थी। राणा सनाउल्लाह को पीपल्स पार्टी में क्या प्रॉब्लम हुआ था? यही हुआ था ना कि वो मरियम नवाज के खिलाफ वो बिलो द बेल्ट जा रहे थे। और इस तरह के और लोग, बेनजीर भुट्टो डिस्करेज करती थी, उन्होंने अपनी पार्टी को रोका। हालांकि भुट्टो साहब बड़े ब्लंट थे, बड़ा दिलेर होकर फ्रंट फुट पे आते थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब ये डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई तो पंजाब का मिजाज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पंजाब में रहता हूं भाईजान। लेकिन बेनजीर की पीपल्स पार्टी तो पॉलिटिकली वीक नहीं थी ना, ये तो आसिफ अली जरदारी की सर, वो पंजाब के अंदर उनकी वो ताकत नहीं रही। अच्छा। जो ताकत उनकी एक दौर में हुआ करती थी, उन्होंने लूज किया पंजाब को लगातार। सिर्फ एक सर देखें, वो कॉपीराइट था PMLN के पास, उसका बेनिफिट होता था उनको हर शहर के अंदर। अब पहली दफा उनको आगे से जवाब मिल रहा है। हमने गुज़श्ता 2.5 बरस में सारे मीडिया ने और सियासतदानों ने मिलकर मईशत के हवाले से एक इंतहाई गैर संजीदा डिबेट की, जिसमें हमने कहा मार डाला मार डाला मार डाला। हमने ये इशू एड्रेस नहीं किया कि पाकिस्तानी मईशत जो है उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्पिटेंस के मसले हैं, कैपेसिटी के मसले हैं। हमने कहा हुकूमत ने मार डाला, ये मार डाला। अल्टीमेटली वो हुकूमत जो मुश्किल, पेनफुल, तकलीफ दे एडजस्टमेंट्स कर रही थी इकॉनमी की, उसने एक पॉपुलस बजट पेश कर दिया। 10% इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी सिंध ने, इन्होंने मिनिमम वेजेस 20,000 कर दी, उन्होंने 25,000 कर दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF ने अपना 2 महीने आगे कर दिया है, अपना जो रिव्यू करना था। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाथ खींच लिया है, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। अब हम एक पॉपुलिस्ट मईशत लेकर चल रहे हैं। डिबेट हम कोई नहीं कर रहे कि असल मसाइल क्या हैं। हमने इस हुकूमत को भी मजबूर कर दिया है कि उसने ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसका मुस्तकबिल हमें नहीं पता कि इससे क्या होगा। हो सकता है इससे शदीद महंगाई हो जाए। देखिए, उनको अब करना तो पड़ेगा ना, फिर इलेक्शन सर पे आ गया है, तो फिर अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। लेकिन डिबेट ऐसी है ना, आप एक चीज पे गौर करें ना, हम एक बंदे को मिले थे, आपको याद होगा, और साहब नहीं क्या अच्छा किया इन्होंने। आपको याद है, उस बंदे ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जब मिफ्ता इस्माइल थे तो उसने मेरे से मुलाकात की और मुझे उसने बताया कि दुआ करेंगे 2018 में हमारी हुकूमत ना आए, कहीं हम जीत ही ना जाए, क्योंकि जो हमने कर दिया है ना हालत इकोनॉमी की, इसको अब हम नहीं उठा सकेंगे। ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज थे ना। हाँ बिल्कुल सही। और फिर 3 साल के अंदर जाकर बड़ी मुश्किल से ये इकोनॉमी कहीं ना कहीं आपको इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल रहा है, कुछ फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, कुछ थोड़ा जो डेफिसिट है वो कम हो गया है। तो इकोनॉमी के अच्छे, अब जो बजट दिया है पॉपुलिस्ट बजट है, आवाम को खुश करने की कोशिश की है। करना पड़ेगा ना, आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा।
पहले इसकी देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मुट्ठी खाली थी, वो कैसे दे सकता था? दो बहुत बुरे बजट दिए हैं, उसके बाद एक बेहतर बजट बुरे बजट दिए हैं या टाइट बजट दिए? बहुत टाइट थे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, हाँ, जहां ये बजट एक मुश्किल बजट है ना, कि आपको अपने टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएंगे, हाँ, लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ सकता है, जहां ये इम्कान आता है ना, वहीं आप अगर किसी मईशतदान से पूछे तो वो आपको कहेगा कि इमरान खान ने सबको एक मौका भी दिया है इस बजट में कि जो करना है कर लो। इमरान खान, आपने ये कहा कि ये बजट जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मजबूरी थी क्योंकि आगे इलेक्शन है और उनको एक पॉपुलर बजट देना ही था आपने पिछले हिस्से में। क्या ये पॉपुलिज्म जो है, ये जो पॉपुलर बजट है, ये पीटीआई को, इमरान खान को अगले इलेक्शन में कामयाबी दिलाएगा? देखो, वो इलेक्शन मोड में तो आ गए इमरान खान साहब, ऐसा लगता है, और उनकी बातें भी ऐसा शो कर रही हैं और उनके एक्ट भी ऐसा शो कर रहे हैं। बजट में देखिए, मैं पहले आपको ये बात कौन सी बातें की हैं जो पहले वाले बजट थे उनसे ये मुख्तलिफ है बहुत, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि उसके पास पहले था ही कुछ नहीं देने के लिए, वो ज्यादा टाइट था। हाँ। अब कुछ उनको लगता है कि वो दे पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया चीज़ों को लोगों के लिए। मैंने पहले भी मैंने भी कहा था, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं दोस्त, वो भी शरण साहब यही कह रहे थे कि ये उन्होंने मौका दिया सबको, कमा लो, बना लो, कर लो, आगे बढ़ जाओ, इस किस्म का उन्होंने वो किया। इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन मोड में चले गए और उनको अब वोटों, अगर इलेक्शन मोड में चले गए तो क्या एक इलेक्शन वक्त से पहले तो नहीं हो चीजें आपको नजर आ रही ना, क्या ये अग्रेशन नजर आ रही है? क्या ये वक्त से पहले भी इलेक्शन हो सकेंगे? इलेक्शन को तो 2 साल पॉसिबल है। देखें, कुछ लोग हैं जो ड्यूटी में आने वाले हैं, उनकी ड्यूटी में आने से पहले अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान को सूट करेगा। एक तो चीज़ आप याद रखिएगा कि जो अग्रेशन आई है ना पॉलिटिक्स में, पीटीआई की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ऐसी अग्रेशन आती नहीं है। एतजाज अहसन सामने मुंह पे खड़ा होकर नवाज शरीफ की आधा घंटा बेइज्जती करता है, कर रहे थे ना, हाँ, तो जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि हुकूमत को ये अग्रेशन सूट नहीं करती। लेकिन पीटीआई ने ये अग्रेशन अब बहुत तेजी से इसको अपलिफ्ट कर दी, ज्यादा कर दी। हाँ। नंबर एक तो ये चीज़ है जो इशारा कर रही। दूसरा, आप ये गौर करें कि किसानों का वोट हो, पॉपुलर वोट हो, ओवरसीज का मामला हो, आपकी ये जो ईवीएम्स लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर इतना तेज ये काम क्यों कर रहे हैं? हालांकि इन्होंने बहुत पहले से कहा हुआ था, लेकिन इट मीन्स कि वो अब इलेक्शन की तरफ देखना है। एक चीज़ है, क्योंकि आपने सिर्फ ये असेस नहीं करना कि ये गवर्नमेंट और इमरान खान की पोजीशन क्या है, आपने ये देखना है कि अपोजिशन की पोजीशन क्या है, जो मदर भाई बात कर रहे थे कि वो इनके पास, चलो ये तो बुरे हैं, वो तो बहुत ही बुरे हैं बेचारे हालात में। आपने यहां ये देखना होता है कि मुकाबला करने के लिए दूसरे पहलवान के पास क्या है, तो उनके पास बेचने के लिए क्या है, या उन्होंने ऐसा क्या किया था और वो किस पोजीशन में खड़े हैं। नहीं, उनका तो काम है कि तनकीद करें, उनका तो काम है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिली, वो तो कहेंगे कि महंगाई है, वो तो कहेंगे आटे की कीमत कितनी है, चीनी की कीमत कितनी है, वो तो यही कह रहे हैं ना। देखें, मैंने नवाज शरीफ साहब से एक सवाल किया था जहां से पहली दफा फटा हुआ था 2008 में। मैंने उनसे कहा था, मियां साहब आए, मियां साहब ने कहा जी 6 रुपए की रोटी होगी, जब मैं छोड़ के गया था 2 रुपए की थी, 1 रुपए की थी। अभी 12 की है मेरा ख्याल है, 2008 की बात है। हाँ। मियां साहब ने कहा जी मैं 1 रुपए की छोड़ के गया था, 6 रुपए की होगी रोटी। तो मैंने मियां साहब से कहा, मियां साहब ये 10 साल पुरानी बात है, जब आप 1 रुपए की छोड़ के गए थे उससे 10 साल पहले 4 आने की थी। हाँ। तो ये रोटी हर 10 साल के बाद 3-4 गुना इसकी कीमत बढ़ जाती है। आप बताएं आप देंगे कितने की? तो अल्टीमेटली ये सवाल तो जो आपने पूछा लोगों के दिमाग में आएगा कि हमें रोटी कितने की मिलेगी, हमें जरूरियात जिंदगी कितने की मिलेगी, तो उसका जवाब ये हुकूमत को देना पड़ेगा।